घोसी लोकसभा चुनाव में राजीव तलवार की हुई एंट्री। जी हां, बताते चलें आपको कि राजीव तलवार आजमगढ़ के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट एवं समाजसेवी हैं। आजमगढ़ में उनका पर्चा खारिज होने के बाद राजीव तलवार ने घोसी लोकसभा की तरफ रुख किया है। राजीव तलवार ने बताया है कि आजमगढ़ में जो भ्रष्टाचारी, कायर और बुज़दिल हैं, वो उन्हें चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। ये इस देश के लोग मरे हुए लोग हैं और इनके जगाने के लिए मैं निकल पड़ा हूं और निश्चित ही रूप में भारत के लोगों को जगा के रहूंगा। राजीव तलवार ने आगे कहा है कि नेताओं के लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी होगा, लेकिन मेरे लिए चुनाव लड़ना एक मिशन है और मैं मिशन में कामयाब होके रहूंगा। अब देखना यह होगा कि राजीव तलवार घोसी लोकसभा से नामांकन कर पाते हैं या नहीं, या आजमगढ़ की तरह मऊ में भी इनका पर्चा खारिज हो जाएगा। आपका क्या नाम है? राजीव तलवार। यहाँ कहाँ है? मैं आजमगढ़ से, मेरा पर्चा खारिज हो गया लोकसभा चुनाव का, तो मैं मऊ आया हूँ पर्चा खरीदने और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लड़ पाऊँ। क्या वजह है चुनाव लड़ रहे हैं? इस मरे हुए देश का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है, चुनाव ज़रूरी नहीं है और इस देश को ये सब पता ही नहीं है। मैं इस देश को जिंदा करना चाहता हूँ, पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ। किससे टक्कर मान रहे हैं? काफी दिग्गज है चुनावी मैदान। नहीं, चुनाव पार्टियों के लिए हो सकता है, नेता के लिए। मेरे लिए ये युद्ध है और मेरी लड़ाई खुद से है। क्या वजह कि पर्चा खारिज हो गया आजमगढ़ का? जानबूझ के, जबरदस्ती प्रशासन ने जबरदस्ती खारिज किया है। क्या राजीव तलवार से डर रहे हैं क्या लोग? अब उनके मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जबरदस्ती खारिज किया गया है। है लोगों को राजीव तलवार से, प्रशासन को नहीं, जो कायर बुज़दिल डरपोक है, नामर्द है, नमक हराम है, मक्कार है, वो राजीव तलवार से डरेगा। और क्यों नहीं डरेगा साला, उसे डरना पड़ेगा। जैसे मनीष कश्यप का आवाज़ बंद किया गया, वैसे ही राजीव तलवार की भी आवाज़ बंद की जा रही है। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। राजीव तलवार की आवाज़ बंद करने के लिए राजीव तलवार को मारना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। मैं पत्रकार नहीं हूँ, दुनिया मुझे पत्रकार समझती है और देश में हालात जो हैं वो सही है। इस देश की जनता इसी लायक है। ये मरे हुए लोग हैं और मरे हुए लोग के साथ जो व्यवहार हो रहा है एकदम सही हो रहा है। हमारी औकात वही है यार। 2 कौड़ी के लोगों ने हमें कुत्ता बना दिया है। आपके यहाँ से निरहुआ सांसद है, क्या लगता है कुछ काम कर पाते हैं? वो नहीं, इस देश में एक नेता का नाम बताइए, एक पार्टी का नाम बताइए जिसने किसी इस देश को कुछ ऐसा दिया हो कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेंगी। जरा बताइए, चर्चा करिए। कुछ भी नहीं मिला है। कांग्रेस समाजवादी लगातार चिल्ला रही है, कई सालों राज किया भारत में, सब कुछ दिया आज़ादी के बाद। सच्चाई ये है कि वोट डालो, राज करो। पहले अंग्रेजों ने और देश की पार्टियां, चर्चा करके देख लीजिए। कहाँ तक देखते हैं समाजवादी पार्टी क्या रही है? देखिए, सारी पार्टियां एक हैं, इस पब्लिक को चूतिया बना रही हैं और ये पब्लिक समझती ही नहीं है। इस प्रशासनिक तबके को क्या कहना चाहेंगे? राजीव तलवार की ताकत बढ़ाइए। ये लोग नौकर हैं और इनकी औकात कोई बता सकता है तो सिर्फ राजीव तलवार, और धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। जनता के लिए क्या कहेंगे राजीव? मरे हुए इस जनता को मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गांधी दिख रहे हैं, राजीव तलवार क्यों नहीं दिख रहा है भाई? चर्चा करिए।